11, 12 एंड इंजीनियरिंग के फ्री ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आप तुरंत ही देख पाओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। ओके एंड हमने डेफिनेशन देखी थी फर्स्ट मैट्रिक्स. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इनटू n एलिमेंट्स इन m रो एंड n कॉलम. तो m रो है n कॉलम है और उसमें हमने m इंटू n, ठीक है, उतने नंबर्स को हमने सिर्फ अरेंज किया है रेक्टेंगल बॉक्स में एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है, और मैट्रिक्स का नोटेशन हमने बोला था कि मैट्रिक्स को जनरली हम डिनोट करते हैं विद द कैपिटल लेटर्स ए बी सी, राइट. एंड उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? सो आइदर यू कैन राइट डाउन दैट कंप्लीट मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, मतलब m रो n कॉलम का मतलब है m क्रॉस n. ये नोटेशन है, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो. एंड वी कैन डिफाइन लाइक प्लेस वाइज. सो रेक्टेंगल में आप उसको डिफाइन कर सकते हो a11 a12 a13 अप टू a1n, दैट इज फर्स्ट रो. देन a21 a22 a23 a2n सेकंड रो, अप टू m1 m2 m3 अप टू mn लास्ट रो. ठीक है, nth रो. तो m रो है इसलिए आपकी जो a आई एंड जे, ठीक है, ये जो नोटेशन है हमारा उसमें आई रिप्रेजेंट करता है आपकी रो, ठीक है, कौन सी रो है, एंड जे रिप्रेजेंट करता है द कॉलम. ठीक है, सो आपका अगर A11 है दैट मीन्स इट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो ये जो आपका नंबर है दैट प्लेस्ड एट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो आपको वहाँ से प्लेस पता चलती है. और दूसरा आप शॉर्ट में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज कैपिटल ए इज इक्वल टू इन बॉक्स ए आई जे. ठीक है, ए आई जे को हम अब डिफाइन करेंगे, दैट इज आई फ्रॉम 1 टू m एंड जे फ्रॉम 1 टू n. ठीक है, रेंज की आई रो कितनी है, तो m रो है इसमें 1 से m, और कॉलम कितनी है, n कॉलम है, तो दैट इज 1 टू n. ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. ठीक है, तो ए आई जे बॉक्स के बाद m क्रॉस n एंड आई एंड जे की आपको रेंज लिखनी है. ठीक है, नाउ हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, दैट इज रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स. जैसे नाम है, रो मैट्रिक्स का मतलब था इट कंटेन्स ओनली वन रो. सो आपको उसको अगर ऑर्डर में लिखना है दैट इज 1 क्रॉस n. ठीक है, सो ये आपका रो है. ठीक है, और मैंने बोला था हमेशा एक एग्जाम्पल साथ में लिखना जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो, बिकॉज योर डेफिनेशन कंटेन ओनली 1 और 2 लाइन. सो आपको अगर 1 मार्क्स है तो आपको उसको डिफाइन करना है विद 1 एग्जाम्पल. Second is a column matrix, the same as a matrix which contains only one column. ठीक है, that is of the type m cross 1. ठीक है, and उसका एक example आप देखो. Now third is a null or zero matrix, that means a matrix whose all the entries are zero. ठीक है, all the numbers are zero. ठीक है, तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो है दैट इज कॉल्ड null matrix or zero matrix. So उसका आपका नोटेशन है कैपिटल O. ओके, now next is square matrix. The जैसे नाम है the square matrix, that is the number of row and number of column are same. Okay, so order is you can also write 2 cross 2 3 cross 3 or just simply write 2 or 3. ठीक है, तो order 2 order 3, तो उससे पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड हैविंग द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 2. नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए अब एक स्पेशल काइंड ऑफ द डेफिनेशंस उसके बाद स्टार्ट होती है. ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें आपको मिलते हैं दो डायगोनल्स. दैट द फर्स्ट डायगोनल इज कॉल्ड द मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, एंड द प्रिंसिपल डायगोनल दैट मींस व्हिच कंटेन्स a11. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम a11 एंड क्रॉस में जाना है एंड दैट इज योर मेन डायगोनल. और रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन डिपेंड अपॉन इट. सो नेक्स्ट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. So upper triangular matrix क्या है? The square matrix in which all the elements below the diagonal, main diagonal are zero. Okay. So upper है that means you have all the elements below diagonal zero. So आपका lower triangular जो है वहाँ पे zeros मिलना चाहिए. Okay. And similarly lower triangular matrix that means a square matrix in which all the elements above the main diagonal are zero. Okay. And then यहाँ पर आपकी एक एक सेंटेंस जो भी आपका जो भी लिख रहे हो ना that is important. Like you have to mention a square matrix. Okay, first of all. Then main diagonal, simply diagonal नहीं लिखना है. So main diagonal, ठीक है, below or above. Now diagonal matrix. The square matrix is called a diagonal matrix if its non-diagonal entries are zero. Okay, that is one definition. You can also write down that all the elements except the main diagonal are zero. ठीक है, सो सिंपली आपको जहाँ पर भी नॉन जीरो नंबर्स मिलेंगे इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द नंबर्स आर नॉन जीरो. ठीक है, डायगोनल में भी कोई नंबर जीरो हो सकता है, इट्स पॉसिबल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अबव ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर दे आर जीरो. नाउ
लास्ट ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal entries are equal, okay, all the diagonal numbers are same, okay, for example here 3003, right, 4000400004, so this is called the scalar matrix, okay. And in this matrix, if all the diagonal entries are compulsory one, okay, so that is unit element, and that is called identity matrix or unit matrix, okay. And the unit matrix यहाँ पे mention नहीं किया, but you can write down as a capital I or capital IN. Okay, this is a symbol. If you have 2 cross 2 matrix, then you can write down I2. You have 3 cross 3 matrix, you can write down I3. Okay, so identity matrix जो है, no need to elaborate like this. Okay, 1001 or 100010. You can simply write down I2 or I3. And the last definition जो हमने देखी थी last time, right? That is a determinant of a matrix. So we can solve determinant of square matrix only, right? So if you have 2 cross 2 matrix, the notation for determinant is DET of A, right? Determinant of A, or simply just modulus of A. And the definition is, if you have 2 cross 2 matrix, A is equal to A11, A12, A21, A22. Okay, so you have to just multiply A11, A22, okay, minus A12, A2, right? Cross multiplication. Okay. Now for 3 cross 3 matrix, so we have to first of all starting with the first element A11, okay, write down A11, then we have to convert it into the 2 cross 2 determinant, right, by just eliminating first row and first column. So eliminate first row, first column, then we have A22, A23, A32, A33. Okay, write down in a determinant. Okay, then minus. Okay, so its sign is plus, minus, plus. So then minus second element A12. Okay, so minus A12 and just eliminate that row and column. Okay, that is first row, second column, and write down in a determinant A21, A23, A31, A33. Okay, and then last plus A13. Okay, so last A13 and eliminate the row and column, and determinant A21, A22, A31, A33. Okay, solve all three determinant of 2 plus 2 matrices, and then adding them we get the answer for the determinant of 3 cross 3 matrix. Okay, so ये last topic था. Now if you have given 4 cross 4 matrix, बहुत rarely use होता है, but if you have given 4 cross 4 matrix, the method is same. Okay. Just you have to simply मैं यहाँ पे add करूँ. Okay, just simply A11, A12, A13 and A14. Okay, then A24, A34 and A41, A42, okay, A43 and A44. Okay, so you have 4 plus 4 matrix and you have to find the determinant. So same procedure starting with A11. So write down A11 and you have to mention here 3 cross 3 determinant, right? The same eliminating first one, first column. Okay, so we get your A22, okay, A23, okay, and A24. Okay, first two. Then second is A32, A33, A34. And last row is A42, A43, A44. So the same way, जैसे आप लोगों ने 2 plus 2 बनाया, वैसे you have to write down 3 cross 3 determinant here, right? Then second is A12. Okay, so now plus minus plus minus. So A12, okay, and eliminate first row, second column, and 3 cross 3 determinant जो आता है, right? You have to write down that. Then plus A13, okay, and eliminate first row, third column, and write down, okay, and then minus A14, okay, and eliminate first row, fourth column, and write down 3 cross 3 determinant. Okay, so same procedure, then plus minus plus minus. Okay, and यहाँ पे you have to solve 4 3 cross 3 determinant. Okay, so it's quite lengthy. Okay, but जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है, okay, whenever we need it, so we use this method to solve the 4 cross 4 determinant.
चलो ना, नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों डेफिनेशन दे आर पैरेलल. सिंगुलर का मतलब है इफ यू हैव गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called a singular matrix. ठीक है, when determinant is 0, you cannot find the inverse. Okay, so we cannot find inverse of matrix A if its determinant is 0. So it is non-invertible. Non-invertible matrix. So if you are asked that write the definition of non-invertible matrix, the definition is same, right? Non-invertible का मतलब है you cannot find the inverse. So a square matrix whose determinant is 0 is called singular matrix. Okay, कोई भी एक example देते, this is standard example you can use, that 3 cross 3 matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right, whose determinant is 0. Now non-singular matrix is that square matrix whose determinant is non-zero, right? Simple. So it is called non-singular matrix or invertible matrix because we can find the inverse of the matrix. Okay, so you can, it's not necessary you have to take a 3 cross 3 matrix. For example, you can also take 2 cross 2 determinant. Okay, so easy रहेगा. So take any 2 cross 2 determinant whose matrix whose determinant is non-zero. कोई भी ले सकते. Now next is trace of a matrix. Okay, so trace of a matrix we can find by just adding the diagonal entries, main diagonal entries. Okay, so this is one number, like determinant trace is also a number. So trace of a matrix, that is the sum of main diagonal entries of a square matrix A is called a trace of a matrix. Okay, so first of all your matrix should be a square matrix. You have to add all the diagonal entries, that is A11 plus A12 plus A13. Okay, and the notation is trace, that is TR, small tr of A. Okay. So for example, you have given this matrix A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? The trace of A is 1 plus 5 plus 9. Okay, that is 15. Simple. Okay. Now transpose of a matrix. Transpose you already studied in 11th 12th standard, right? So transpose of a matrix, that is obtaining by just interchanging row and column of given matrix. Okay, you have to just interchange, either you can write row column wise or column row wise. Okay, simple. So if your given matrix A is 1 4 5 3 2 7, okay, so write down first row as a first column. Okay, so A transpose is first column, that is 1 4 5, and second row is second column, that is 3 2 7. Okay, so order जो है वो interchange हो जाएगा. Okay, so order is like if you have matrix 2 cross 3, now your order is 3 cross 2. Okay. And the notation is A raised to T or A dash. Okay, for transpose. Okay. अब transpose है, उसके ऊपर से you have two definitions: symmetric matrix and skew symmetric matrix. ठीक है. Simple definition है, if a square matrix A is said to be symmetric if A is equal to A transpose. ठीक है. If you are given any matrix A, okay, you find the transpose of A. If both are same, okay, there is no change. So A is equal to A transpose, the matrix is symmetric matrix. ठीक है. Now another definition you have to mention नहीं की, that is you can also simply write down that matrix is symmetric if Aij, okay, is equal to Aji. राइट, मतलब आपको बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है दैट योर मैट्रिक्स, तो उसकी जो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी यू हैव गेट द सेम मैट्रिक्स. ओके, सो मतलब A12 एंड A21 आर सेम, A13 एंड A31 आर सेम, A23 एंड A32 आर सेम, राइट. डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ठीक है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर. डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है आपके, बट उसके अलावा उसके क्रॉस में सामने सामने, ओके, A12 A21 A13 A31 A23 A32, राइट, तो वो एलिमेंट सेम होने चाहिए. ओके, तो ये आपका शॉर्टकट है. अगर आपको सिर्फ देखकर पता करना है ना, इफ यू जस्ट लुक एट द मैट्रिक्स एंड वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट, यू हैव टू चेक. सो सिंपल, इफ यू गिवन एनी मैट्रिक्स, तो आपको यहाँ डायगोनल क्रॉस में, ठीक है, उसके सामने सामने आपको जस्ट नंबर्स चेक करना. ओके,
So this is 4 4, this is 7 7, and this is 3 3, right? So this matrix is symmetric matrix. Okay, so यहाँ पर आपको ट्रांसपोज करके चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay, right? So this is your definition of symmetric matrix, but compulsory matrix square होना चाहिए. Okay. Now skew symmetric matrix. Okay, square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. तो minus किसी भी साइड लिख सकते हैं. So you can also write A is equal to minus A transpose. Okay. So if you convert your matrix into transpose, okay, if you find the transpose, okay, and then you take minus outside, so it gives you the same matrix A. Okay, so sign का difference है यहाँ पे. So A is equal to A transpose होगा symmetric और A is equal to minus A transpose होगा skew symmetric matrix. ठीक है. But for example, यहाँ पर भी आपको same वही करना है. You can just check cross में जाके, okay, main diagonal के the elements are same but the sign would be different. Opposite sign होनी चाहिए. Okay, so here 1 to -1, here 2, then -2, here -7, so it is 7, right? So cross में number will be same but the sign will be different. Okay, opposite sign will be. So that is a skew symmetric matrix. And one thing is not mentioned in a definition, that is यहाँ पे comment करके दिया हुआ है that the diagonal entries of skew symmetric matrix must be 0. Okay, so symmetric में ऐसी कोई condition नहीं है. There is no condition for main diagonal, but for skew symmetric, okay, all the diagonal entries must be 0. Okay, so यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें आपकी एंट्रीज आपको लिखनी है डायगोनल में 0 लिख देना. अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है, सो राइट डाउन 0 0 0, राइट, A11 A22 A33, एंड उसके ऑपोजिट में आपको नंबर्स लिखने हैं और ऑपोजिट साइन दे देनी है. ओके, सिंपल. वेरीफाई करने के लिए कहते हैं इफ यू एग्जाम अगर बोलते हैं कि वेरीफाई इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, देन यू हैव टू फॉलो द डेफिनेशन, राइट? सो फाइंड द ट्रांसपोज एंड शो दैट. Minus outside ले लो and that you get your matrix back. Okay, A वापस मिल गया. So that is A transpose is equal to minus A. Okay, and the another definition is also that Aij is equal to minus Abi. ठीक है. So यहाँ पर Aij is equal to Aj था and यहाँ पे Aij is equal to minus Aj. Okay, so matrix is skew symmetric. नाउ उसको पहले स्किप करते हैं. अभी हम लोग जो रियल की है, रियल मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशंस पहले चेक कर लेते हैं. ठीक है. नाउ द अनदर डेफिनेशन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. Okay, so orthogonal matrix also we can apply for only real matrix. Real matrix का मतलब है the matrix with all the elements, all the entries are real number. Okay. So orthogonal matrix की definition है a square matrix A is said to be orthogonal if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to identity. Okay, so आपको यहाँ पर पूरी definition ऐसे ही लिखनी है, but when you have to check, तो आपको no need to check 2 times कि A into A transpose and A transpose into A दोनों करने की जरूरत नहीं है. It is not necessary, just take one thing. ठीक है, A into A transpose. Okay, simple. So because matrix is already square matrix, right, and multiplication is possible, right, दोनों साइड से. ट्रांसपोज भी आपका सेम ऑर्डर का आएगा, इसलिए दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकोगे. और इस केस में आपको आइडेंटिटी चाहिए आंसर, मतलब आंसर विल बी सेम. सो आपको सिंपली ये चेक करना है A into A transpose is equal to identity. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो याद रख लेना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करने के लिए. सो मैट्रिक्स A जो दिया है, ओके, फाइंड द A ट्रांसपोज, देन मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स, एंड अगर योर रिजल्टेंट आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर, योर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं हमारे ट्यूटोरियल में भी. एंड उसके ऊपर से आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो इट इज वेरी इजी. इफ योर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, सो इनवर्स इज जस्ट ट्रांसपोज. ठीक है, A transpose is equal to, if you can take this A, this side, right hand side, so that is A inverse, right? So your inverse is nothing but your transpose. Okay, so if your matrix is orthogonal, okay, वो हमने चेक किया. Okay, then अगर आपको बोला then find the inverse, तो इनवर्स की प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट राइट डाउन A transpose is equal to A inverse, और ट्रांसपोज का जो आंसर आया that is your inverse आंसर, वो लिख देना.
सिंपल, ठीक है। सो इट इज यूजफुल अगर आपको कहीं पर भी इन एनी एग्जांपल इफ इट इज गिवन दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपका काम पूरा हो गया यहाँ पे, राइट। इनवर्स के लिए सो आपको मेहनत ही नहीं करनी, यू जस्ट राइट डाउन द ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स। चलो अभी पहले हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम बाकी की डेफिनेशन देखते हैं, विच इज फॉर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सी ये सारे डेफिनेशन है फर्स्ट टास्क में आपका, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, वो मेक करते हैं पहले। ओके, verify if the following matrices are orthogonal and hence find their inverse, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा, वेरीफाई करना है whether the given matrix is orthogonal or not, and if it is orthogonal then find its inverse। okay, so first example मुझे चेक करके दो कि whether this is orthogonal or not। सबको मल्टीप्लिकेशन आता है मैट्रिक्स का, पहले मुझे ये बोलो। तो एक बार मैं बता ही देती हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑर्थोगोनल का बाद में चेक करते हैं, पहले हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज मतलब उसके दो ऑपरेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, आपको अगर ऐड करना है दो मैट्रिक्स को, ठीक है, राइट। तो मैट्रिक्स ए सपोज मैंने आपको यहाँ पे दिया, सिंपल हम लोग बड़े एग्जाम्पल नहीं लेते अभी, 1 2 3 4, ठीक है। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू suppose -1 3 5 -2, ठीक है। चलो, so if you have to add two matrix और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है। तो कंडीशन क्या है कि कब आप ऐड कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं व्हेन बोथ हैव द सेम ऑर्डर। ओके, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स 2x3 का है, दूसरा मैट्रिक्स 3x5 का है, सो हम ऐड नहीं कर सकते, समझ में आया। सो एक अगर 2x3 का है, दूसरा भी 2x3 का ही होना चाहिए। सो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स मैंने सेम ऑर्डर के लिए है 2x2 के, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी स्क्वायर होना चाहिए, मैट्रिक्स कोई भी हो हम ऐड कर सकते हैं, बस दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। नाउ ऐड कैसे करते हैं हम लोग, तो सिंपली मैट्रिक्स एडिशन इज कि आपको उसकी जो टर्म्स है, जो भी एलिमेंट्स है जो प्लेस पे, उनको ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आपका मैट्रिक्स जो है ए और बी वो 2x2 का है, तो आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, एडिशन वो भी सेम ऑर्डर का आएगा 2x2, ठीक है। एंड ऐड ऐसे करेंगे कि ये फर्स्ट प्लेस है A11 और इसकी फर्स्ट प्लेस है A11, तो उसको ऐड करेंगे और यहाँ की A11 की प्लेस पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। सो दैट इज 1 प्लस -1 दैट इज 0, ठीक है। देन यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पे 3, ठीक है, दैट इज 5, फिर यहाँ पर है 3 एंड यहाँ पे 5, ओके, दैट इज 8, okay, और यहाँ पर है 4 एंड यहाँ पे -2 दैट इज 2। क्लियर? ओके, सो ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन विल बी सेम, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है कि आपका जो मैट्रिक्स है दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, और हमने जैसे ऐड किया उसकी जगह वो एंट्रीज को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट है 1 एंड सेकंड है -1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 of 1 minus -1 that is 1 plus 1 2, then 2 and -3 that is -1, then 3 and -5 is -2, and 4 and minus of -2, okay, that is +2, ठीक है, सिंपल। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है, ठीक है। और ये वेक्टर स्पेस में हम लोग एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एडिशन, ओके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर कुछ भी बोला नहीं है, जस्ट बोला ऐड करो, तो इसी तरह से हम ऐड करो, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन, नाउ मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें आपको दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एक आएगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिलहाल हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो हम मैट्रिक्स लेते हैं, वो हमारे वेक्टर है, ठीक है। स्केलर होता है हमेशा नंबर, ओके। सो जैसे कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, सपोज हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मैट्रिक्स को 5a, तो ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपका जो मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ आइडियली अगर आप लोग डिटर्मिनेंट की प्रोसीजर करते थे, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता था कि जब किसी को मल्टीप्लाई करना है तो कोई एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होती थी, राइट। बट इन मैट्रिक्स ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में वही हमारा डिफरेंस है बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, कि
हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, पूरे के पूरे मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज 5 into 1, ठीक है, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, ठीक है। और अगर कॉमन भी निकालना है हमें, कभी भी मैट्रिक्स में से कॉमन निकालना है तो पूरे मैट्रिक्स में से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सो यह स्केलर, अभी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो अभी हमें करना है। सो उसके लिए कंडीशन एक फिक्स है कि आपका मैट्रिक्स जो है, दो मैट्रिक्स ए एंड बी मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट का ऑर्डर अगर आपको दिया है m क्रॉस n, तो दूसरे का ऑर्डर होना चाहिए n से ही स्टार्ट, फिर कुछ भी हो n क्रॉस b, ठीक है। मतलब फर्स्ट अगर हमें मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी, ओके, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए, तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन विल बी नॉट पॉसिबल, ओके। सो अगर मैंने एक मैट्रिक्स आपको दिया है 2 क्रॉस 3, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए, और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया है मैंने 3 क्रॉस 1, ठीक है। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसकी नंबर ऑफ रो 3 है, तो हो सकता है। बट अगर मैंने यहाँ पे आपको दिया 2 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस 1, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉलम 3 है और इसकी रो 4 है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं, सिंपल। तो ये हमारी पहले तो कंडीशन। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो चलो यहाँ पे दो नए मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे अभी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेती हूँ, दोनों के दोनों, तो एक की कॉलम 2 है, एक की रो 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। सी, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको क्या करना है, पहले तो रो वाइज फिक्स कर देनी है रो, पहले एक रो, तो फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स जो ए है उसकी रो को फिक्स कर दो, जैसे 1 2 फर्स्ट रो जो है उसको फिक्स कर दो। हमें क्या करना है, आपका जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो ए इंटू बी की फर्स्ट रो के आंसर लिखने हैं, ठीक है। इसलिए रो 1 फिक्स कर दिया हमने, अभी कॉलम बदलते जाने हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, इस तरह से। तो ये है हमारा 1 2, और पहला मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, ठीक है, तो दैट इज 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज हुआ 1 इंटू -1 -1, फिर बीच में करना है प्लस, और देन सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है सेकंड एंट्री के साथ, ठीक है, मतलब 2 इंटू 5, ओके। और ये जो आंसर मिलेगा हमें, दैट इज योर A11 फर्स्ट एंट्री, ठीक है, आपके A इंटू बी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जाना है सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री के लिए रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम सेकंड है, तो ये A1 1 2 वाली हमारी रो तो फिक्स हो गई, वो फिक्स ही रखनी है जब तक यहाँ की सारी कॉलम यूज ना कर दें, ठीक है। बी की जितनी कॉलम है उसको 1 बाय 1 इस तरह से लेके जाना है, प्रोसीजर करते जाना है, ठीक है। तो अब सेकंड कॉलम को हम लेंगे इसके साथ सेम, तो 1 इंटू -2, ठीक है, तो 1 इंटू -2 दैट इज -2, फिर बीच में प्लस, देन 2 इंटू 3 6, समझ में आया, पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस आएगा, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रो फिक्स रहेगी, कॉलम बदलते जाओ, ठीक है। तो जितनी कॉलम है, हमारे बी में 2 कॉलम है, तो दोनों कॉलम 1 बाय 1 लेंगे, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री मिलेगी हमारे मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हो गया, सारी कॉलम खत्म हो गई, बी की 2 कॉलम थी, दोनों हमने यूज कर ली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हमारा अब सेकंड रो की बारी आएगी, ठीक है। तो अब सेकंड रो की बारी है, इसलिए यहाँ पे सेकंड प्लेस पे हमें आंसर आएंगे सारे वो लिखने, सेम प्रोसीजर, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 3 इंटू -1 दैट इज -3, ओके, एंड प्लस करके
4 into 5. ओके, एंड 3 4 को आप हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 3 के साथ, सेकंड कॉलम के साथ। ओके, सो 3 into -2 दैट इज -6, फिर प्लस करके 4 into 3, ठीक है। सो ये a into b मिल गया, ठीक है। सो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। पहली रो को फिक्स कर देनी है और हर एक कॉलम के साथ आपको ऑपरेशन करना है। तो फर्स्ट रो के आंसर मिल जाएंगे, फिर सेकंड रो को ले लेना है, उसको हर एक कॉलम के साथ ऑपरेशन अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, बीच बीच में ऐड करते जाओ, ठीक है। सेम प्लेस के साथ आप मल्टीप्लाई फर्स्ट है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ, देन प्लस करके सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर क्या मिलेगा मैट्रिक्स का? अगर आपका मैट्रिक्स A जो है वो n क्रॉस n का है और B जो है n क्रॉस p का है, तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा m क्रॉस p। A इंटू बी जो करोगे उसका आंसर ये n निकाल देना है, ठीक है। तो आपको अगर एक मैट्रिक्स मैंने 2 क्रॉस 3 दिया और दूसरा मैट्रिक्स मैंने 3 क्रॉस 1 दिया, ठीक है, तो आपको आंसर वाला मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 1। समझ में आया? फर्स्ट की रो, सेकंड की कॉलम नंबर, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर मिलेगा, राइट। अब मुझे ये बताओ कि हमारा जो मैट्रिक्स है हमने यहाँ पे लिया है A इंटू बी, ठीक है, तो वो तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बी इंटू ए कर सकते हैं या नहीं? यहाँ पे अगर मुझे बी इंटू ए फाइंड करना है तो पहला बी है और दूसरा ए है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगा? नो मैम, नो मैम, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर रीजन देना है, और होगा तो आंसर फाइंड करना है। सॉरी, बी में मैम n क्रॉस p और a में n क्रॉस n है। हाँ, वो तो हमने इन जनरल लिखा है कि यहाँ पर ये नहीं बोल रही मैं, तो हमने जो अभी एग्जांपल ये आपने बोला वो करेक्ट है। चलो कि ए अगर मैंने m क्रॉस n दिया है इन जनरल और बी मैंने n क्रॉस p दिया है, तो a इंटू बी होगा हमारा, बिकॉज आपकी पहले की कॉलम सेकंड की रो सेम है और आंसर आपको मिलेगा m क्रॉस p, और b इंटू ए नहीं मिलेगा, राइट। वो बराबर है आपका, बिकॉज इसका है n क्रॉस p, तो ये इसकी कॉलम p आएगी और इसकी रो m आएगी, दोनों अलग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं। बट मैं तो ये फॉर एग्जांपल लिया है हमने, उसकी बात कर रही हूँ। ये a इंटू बी हमने जो किया उसकी बात कर रही हूँ। ये होगा मैम, यहाँ पे पॉसिबल है मैम, आराम से हो जाएगा। ये हमारा 1 होगा मैम। हाँ राइट, यहाँ पर पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर बिकॉज दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के ही थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बी जो है उसका भी हमें कॉलम का नंबर 2 मिलता है, ए का आपको रो का नंबर भी 2 मिलता है, राइट। तो ए इंटू बी हुआ, ऐसे बी इंटू यहाँ पर मिलेगा, ओके। सो इन जनरल इट इज नॉट नेसेसरी कि ए इंटू बी मिले तो बी इंटू ए मिले ही, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो दोनों मिलेंगे, ए इंटू बी भी मिलेगा और बी इंटू ए भी मिलेगा, ठीक है। रेक्टेंगल होंगे दोनों, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको बी इंटू ए मिले, ठीक है। चलो, सो अभी मुझे आप आंसर दो, व्हाट इज द आंसर फॉर बी इंटू ए? जैसे हमने ए इंटू बी फाइंड किया, वैसे बी इंटू ए का आंसर। हेलो मैम, हेलो मैम। हाँ बोलो। -7 -10 14 एंड 22। हाँ बोलो बोलो। -7 -10 14 एंड 22। ओके, चलो ये आंसर मुझे मिला है, ठीक है, इन्होंने दिया है। अभी और किसी का आंसर ये आता है या अलग आता है, मुझे बोलो। आंसर आ रहा है तो मुझे हाँ बोलो कि ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है वो बोलो। चलो, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, कितनी देर लगेगी? यहाँ देखकर हम कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। -1 -2 को मल्टीप्लाई करना है 1 3 के साथ, तो -1 एंड प्लस करके -6 दैट इज -7। फर्स्ट आंसर करेक्ट है। देन उसको यहाँ 2 4 के साथ करना है, दैट इज -2 एंड -8 दैट इज -10। हाँ बोलो। तो पहला वाली रो तो करेक्ट है,
करेक्ट है राइट। फिर यहाँ सेकंड हम 5 3 को लेंगे और उसको यहाँ पर लेंगे 1 3 के साथ, तो 5 + 9 ओके दैट इज 14 ठीक है। एंड 5 3 को लेंगे 2 4 के साथ दैट इज 10 + 12 दैट इज 22 ठीक है। सो A into B and B into A both are possible here. So A into B का आंसर मिला था 9 4 17 6, B into A का आंसर हमारे साथ B into A राइट। क्या होती है कि इफ यू गिवन एनी टू वेक्टर्स तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, ये वेक्टर स्पेस में आएगा। सो किसी भी साइड से आप ऑपरेशन अप्लाई करो, वेदर इट इज एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑपरेशन दिया है तो हियर द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशनल। सो वेदर यू मल्टीप्लाई इनटू B और मल्टीप्लाई B इनटू A, बोथ द आंसर, इफ बोथ द आंसर आर सेम ठीक है, बोथ द आंसर इज सेम, तो आपका जो मैट्रिक्स है दैट इज कम्यूटेटिव। बट यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों आंसर सेम मिले राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों आंसर मिले वही जरूरी नहीं है। सो इफ वी गेट A इनटू B B इनटू A, मिले भी नहीं भी मिले ओके, एंड इफ बोथ आर same so it is commutative but here it is not right okay clear। तो ये थोड़ा बहुत अभी जो बेस है आपका चैप्टर 3 के लिए वेक्टर स्पेस और मैट्रिक्स का यूज आएगा, इसमें सब प्रॉपर्टीज भी आएगी ओके चलो क्लियर। सो वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स ठीक है। नाउ यू हैव गिवन 3x3 मैट्रिक्स हियर एंड यहाँ पे एक एरर है ये क्वेश्चन में 1/3 that 1 to 2 to 1 minus 2 and -2 to -1 करना है यहाँ पे right? तो वो -1 करके एंड चलो मुझे चेक करके बोलो आपको आंसर क्या मिलता है। A into A ट्रांसपोज 1/3 है उसको आप बाहर ही रख सकते हो ठीक है। 1/3 दो बार आएगा दोनों में, A में A ट्रांसपोज में दैट इज 1/9 they have 1 2 2 take the matrix A and then transpose में just write down row column wise, so 1 2 2 first column, then second row that is 2 1 -2 that is second column, and third row that is -2 2 -1 third column right। and चलो multiply it okay 1/3 दोनों के मैंने साथ में ले लिए okay so 1/3 into 1/3 that is 1/9, just multiply first and second matrix in दोनों, you make the answer same procedure right जैसे 2x2 के लिए किया था 2x3 के लिए we have to multiply sure quickly give me the first row। चलो इजी है इतना तो मैं तो देख के आंसर बोल सकती हूँ। फर्स्ट रो का आंसर क्या आएगा 1 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 2 9 9 yes 9, then first row the second column that is 2 plus 2 minus 0, 4 0. that is 0 right, and third is also 9 and -4 yes -2 4 -2 that is 0, so 9 0 0 first row right। now the second row well, second 0 9 0 2 0 9 0 9 0 right 0 0 Number two, last yes 0 0 9 009 okay right। so second row and then first second third column लोगे that is 2 plus 2 minus 4 that is 0 हो जाएगा, then 4 plus 1 ठीक है plus 4 that is 9 okay, and then minus 4 then 2 and 2 that is 0 right। तो सेकंड वाला में 0 9 0 एंड थर्ड में आपको -2 2 -1 लेके सेम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम ठीक है। सो यहाँ पे आपको 1/9 जो है नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, जो मैंने समझाया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी नंबर ठीक है। सो मैट्रिक्स के अंदर लेकर जाओ इसको एंड 1/9 को हम हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 9/9 दैट इज 1 9/9 1 दैट इज 9/9 1, बाकी तो 0 ही है तो उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई करो। सो आपको मिला आइडेंटिटी मिल गया फाइनली राइट I3 okay, so A into A transpose is equal to identity that
डेफिनेशन के हिसाब से नाउ इट इज ऑर्थोगोनल. ओके, सो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया. एंड अब आपको फाइंड करना है उसका इनवर्स, राइट. सो इनवर्स के लिए हमारी डेफिनेशन क्या थी कि A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, नॉट सेम नहीं, मैट्रिक्स A ट्रांसपोज. मैंने 1/9 कर दिया था, तो मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों को, राइट. सो ये पहले हमने प्रूव किया एंड देन आपको लिखना है द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स. सो A इनवर्स इज इक्वल टू दिस. ठीक है, 1/3 एंड जो हमारा ट्रांसपोज था आंसर. सिंपल. ओके, सेम आपको एग्जांपल ये वाला अब आपको ट्राई कर लेना. एक B जो है इसमें सेम तरीके से आपको चेक करना है. ठीक है, चलो अभी क्विकली टाइम 10 मिनट जितना है, फटाफट से डेफिनेशंस देख लेते हैं. नाउ जो हमने अभी देखा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल. ठीक है, अब सेम चीजें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखना है. अगर आपको मैट्रिक्स दिया है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स? की इफ यू हैव एनी मैट्रिक्स हुज एनी एंट्री इज कॉम्प्लेक्स नंबर, एटलीस्ट वन एंट्री इज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. तो अगर आपको दिया है 1 + i, ओके, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 2 - 3i. ओके, सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. ओके, सो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन आएगी हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक किया फॉर रियल, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन है फॉर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सेम. ठीक है, जो अगर आपको चेक करना हो सिमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, सो हम सिमेट्री नहीं लिखते, वहाँ पे हम लिखते हैं हर्मिशियन. ठीक है, सो डेफिनेशन जो है उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा. जनरली हमने क्या किया, सिमेट्री में सिर्फ के ट्रांसपोज किया एंड A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज अगर है तो आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, राइट. यहाँ पर आपको ट्रांसपोज करना है, लेकिन उसके अलावा, राइट, वी हैव अनदर ऑपरेशन कॉल्ड कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही होता है. सो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए, यहाँ पे एनी गिवन की जगह एनी गिवन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट क्या होगा, 2 + 3i. सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, आई वाली पार्ट जो है उसकी साइन चेंज करनी है. ठीक है, और अगर मैंने आपको 5 + 3i दिया है तो उसका कॉन्जुगेट होगा 5 - 3i. ठीक है, तो अगर प्लस साइन है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, सिर्फ आई वाली टर्म, और कुछ किसी को कुछ चेंज नहीं करना. ठीक है, रियल पार्ट को में कोई चेंज नहीं आएगा और दूसरे कोई नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आई को चेंज करना है. ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स ए दिया है मैंने 1 + i 3, ओके, 5 एंड 2 - 3i, ये अगर आपको मैंने मैट्रिक्स दिया है तो उसका कॉन्जुगेट का नोटेशन है ए बार. ओके, ए बार, और उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनेगा 1 - i. ठीक है, प्लस आई की जगह माइनस आई करना है. 3 नंबर है रियल तो एज इट इज लिख देना है, 5 रियल नंबर है उसको एज इट इज लिख देना है, एंड 2 - 3i जो है तो उसमें 2 + 3i. सिर्फ आई वाली पार्ट है उसकी साइन को चेंज करना है. तो ये जो आपको मैट्रिक्स मिला वो मिला कॉन्जुगेट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए जो है उसका कॉन्जुगेट हुआ ये ए बार. क्लियर? ये समझ में आया सब?